इसका भुगतान बहुत बुरी तरह मनीष को भुगतना पड़ेगा। और भाजपा ने यहाँ बढ़िया खेल खेला मनीष के साथ, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, ये पिछलग्गू बन के झंडा ढोएंगे भाजपा का। सोचिए हमको कितना बुरा लग रहा होगा, हम अपने रिश्तों को छोड़ के अपने भाई को सपोर्ट किए, अब भाई ये धोखा देके निकल गया तो हमको तो और सदमा लगा हुआ है। तो वो ये बोल रहे हैं कि लालू परिवार बिहार को बर्बाद कर रहा है। अरे तुम्हारे भाजपा वाले लोग कितना आबाद कर रहे हैं, कितना आबाद कर रहे हैं ये बताओ। हट जाते तो हट जाते, अपनी पहचान तो बनाते। इतने लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर दिए एक पल में, ये इससे मन दुखी है। पवन ने स्टैंड लिया ना, पप्पू यादव ने स्टैंड लिया ना, पप्पू यादव जरा सा इधर से उधर किए तो यही मनीष कश्यप थे जो बैठ के पप्पू यादव को रेल रहे थे। जनता जो आपके पीछे पैसे लगा रही थी, जनता जो आपके पीछे धूप में चल रही थी, जनता जो दूध से आपको नहला रही थी, वो इनके लिए जेल चला गया, पिटा गया, कुटा गया। कम से कम दोस्तों से एक राय लेनी चाहिए। आज महिला विकास मंच इतना बड़ा संगठन है, मैं सर्वे सर्वा हूँ महिला विकास मंच की, वो नहीं रहता। अभी कुछ दिन पहले मनीष भाई मुझे ही बोल रहे थे कि दीदी आप छपरा से खड़े हो जाइए, रोहिणी आचार्य। देश को मोदी की जरूरत है, देश में मोदी चाहिए, इंडिया के लिए मोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जरूरत है मोदी की। अब कैसे भरोसा दिला पाएंगे? अब तो लोग कोई नहीं, उनका अपना दोस्त लोग उन पर भरोसा नहीं करेगा, बाकी लोग का तो बात छोड़ दीजिए। मतलब हमेशा व्यक्ति को निष्पक्ष बात करनी चाहिए, जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। यही वीना मानवी दीदी आपके लिए खड़ी रही। लोगों को ये लग रहा था कि निर्दलीय आ रहा है, कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा। अब तो फिर वही होगा, जो था वो रहेगा। गजब हाल है, मुद्दे की लड़ाई है, जज के सामने भाजपा कैसे निकाल देगा भाई? ये वहां पे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, मनीष कश्यप लोकसभा को चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया था, लेकिन इसी बीच कल एक खबर आती है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि मनीष कश्यप को फिर से बीजेपी में जाना पड़ा? अभी मेरे साथ महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी जी है। आखिर कौन सी मजबूरी है कि मनीष कश्यप बदल गए? प्रेशर है, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है जीवन में, डेफिनेटली। देखिए, माँ को लेके गए या किसी को लेके गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो शेर था वो शेर ही था, उसको क्या ही डर रहा है प्रेशर से। लेकिन जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरा बहुत प्रिय भाई है, जानते हैं, अब भाई के लिए हम बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन दोनों अलग है। ये राजनीतिक रिलेशन है, यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे निजी रिश्ता जो हमारा है वो रहेगा ही रहेगा। मैं आपकी बहन हूं तो रहूंगी ही रहूंगी। लेकिन जहां पे विचारधारा की बात होगी, जब आप एक तरफ ये बोल रहे थे कि नहीं हम बिहार का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे तो कहाँ गया विकास? अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हट जाते तो हट जाते, अपनी पहचान तो बनाते। इतने लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर दिए एक पल में, ये इससे मन दुखी है। और सिर्फ मेरा ही दुखी नहीं है, तमाम लोगों का मन दुख है जो उनके साथ थे। अभी कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप ने बोला था कि अगर मैं नीतीश कुमार की तरफ से लड़ूंगा तो उनकी जीत होगी, तेजस्वी की तरफ से लड़ूंगा तो उनकी जीत होगी, मुझे अकेला निर्दलीय चुनाव लड़ना। आखिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ? आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप बिक गए। अब तो क्या ही बोलेगा लोग? अच्छा, जनता क्या बोलेगी बताइए? यही ना बोलेगी, दूसरा क्या बोलेगा? आप सोशल मीडिया का जमाना है, फूक फूक के इंसान को चलना पड़ता है। आप अपने कैरियर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर लिए? आप ठीक है, सनातनी है, हम भी सनातनी है, हम भी भाजपा ही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। विचारधारा भी आप भाजपा का लेके चलिए, वो भी सही था। लेकिन जब आप एक बार स्टैंड ले लिए, पवन ने स्टैंड लिया ना, पप्पू यादव ने स्टैंड लिया ना, पप्पू यादव जरा सा इधर से उधर किए तो यही मनीष कश्यप थे जो बैठ के पप्पू यादव को रेल रहे थे। हाँ, और आज जो है आप वही काम कर दिए। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप नहीं रेलाइएगा? आप फिर रेलाइएगा। आपके लिए जब खड़ा होना था, स्टैंड लेना था, हमेशा व्यक्ति को निष्पक्ष बात करनी चाहिए, जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। यही वीना मानवी दीदी आपके लिए खड़ी रही, क्योंकि उस वक्त आप सही नजर आ रहे थे। यही वीना मानवी दीदी अभी नहीं दुख अपना व्यक्त कर रही है, क्योंकि अभी मुझे गलत लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता जो आपके पीछे पैसे लगा रही थी, जनता जो आपके पीछे धूप में चल रही थी, जनता जो दूध से आपको नहला रही थी, जनता जो जीप पे खड़े खड़े होके मनीष भैया जिंदाबाद कर रही थी, सभी जनता के भावनाओं से खेल लिया एक मिनट में। मतलब ले दे के आप तो फिर वही नेता ही बन गए ना, वही ना नेता ही ना बन गए। फिर आप सामाजिक कहाँ रहे? फिर तो आपको वही अपना सत्ता की भूख नजर आ रही है। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, यहाँ तक कि जनता को बेवकूफ बनाए हैं वो।
देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा रिलेशन है उनके साथ और पूरे जीवन रहेगा, भाई हैं भाई रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जो डिसीजन उनका है उस डिसीजन से मैं पर्सनली सहमत नहीं हूँ। जैसा कि सोशल मीडिया पर खबर चले कि सांसद मनोज तिवारी आते हैं बिहार, पवन सिंह से भी बातचीत होती है, मनीष कश्यप से भी बातचीत होती है। पवन सिंह बोले कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, निर्दलीय चुनाव ही लड़ूंगा, लेकिन मनीष कश्यप बदल गए। देखिए, अब ये झगड़ा जो है ना, निजी झगड़ा हो रहा है। मनीष कश्यप जो है वो सामाजिक नहीं, निजी तौर पे सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को टारगेट कर रहे हैं। अभी भी जेल से जेल से बोल रहे हैं, शपथ लेके निकले हैं वहां से भाजपा ज्वाइन करके, तो वो ये बोल रहे हैं कि लालू परिवार बिहार को बर्बाद कर रहा है। अरे तुम्हारे भाजपा वाले लोग कितना आबाद कर रहे हैं, कितना आबाद कर रहे हैं ये बताओ। क्या व्यक्ति विशेष ना काम करता है? बहुत सारे लोग भाजपा के ऐसे हैं जो पूरे साल क्या 5 साल नजर नहीं आते हैं अपने क्षेत्र में, और उसके बाद अचानक से जो है आप नजर आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो सबका तो वही हाल है, आरजेडी बोल लो, बीजेपी बोल लो, कोई 2-4 को छोड़ के कोई नजर आते हैं बिहार में? बिहार में कोई नजर ही नहीं आता है जीतने के बाद। तो फिर बिहार तो भगवान भरोसे चल ही रहा है, हिंदू होटल बनाइए, काम करते रहिए, क्या ही बोले। मनीष कश्यप दिल्ली से एक बयान जारी करते हैं कि मैं मोदी के साथ हूँ, मोदी के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरी माँ भी मोदी की बहुत बड़ी सपोर्टर है, मैं मोदी के साथ ही रहूंगा और मोदी ने मुझे बुलाया है तो मैंने शपथ ग्रहण ली। अरे तो बिल्कुल लेना चाहिए, हम भी मोदी के साथ है, ऐसा नहीं है। देश को मोदी की जरूरत है, देश में मोदी चाहिए, इंडिया के लिए मोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जरूरत है मोदी की, ये मोदी जी की। ऐसा नहीं है कि हम मोदी के साथ नहीं है, लेकिन आप ये बोलिए ना कि अगर आपको बुलाया गया, आप एक जनता से पूछना भी उचित नहीं समझे कि भाई मेरे पास ऐसा ऐसा प्रेशर आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। बस इतना एक वीडियो छोड़ देते तो सब हो जाता। तो सब जनता को लगता है अच्छा हमसे पूछ के कर रहे हैं, हमसे पूछ के कर रहे हैं, उठे पुठे चल दिए। मतलब ऐसे खेल है क्या? किसी के भावनाओं के साथ खेलिए। एक बार एक वीडियो, इतना तो पल पल का वीडियो आप डालते थे, एक वीडियो ये भी डाल देते। पूरे गोपनीय तरीका से ये सब चीज गलत है, ये गलत है और गलत है। इसका भुगतान बहुत बुरी तरह मनीष को भुगतना पड़ेगा। और भाजपा ने यहाँ बढ़िया खेल खेला मनीष के साथ, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, ये पिछलग्गू बन के झंडा ढोएंगे भाजपा का, इससे ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे। यहाँ तक कि मनीष कश्यप के जो खास दोस्त है वो सब भी अपना बयान जारी कर रोते हुए दिखा रहे हैं कि मनीष कश्यप तूने बहुत बुरा किया, तुझे इसका भुगतान करना। हाँ बताइए, वो सम्राट जो है वो इनके लिए जेल चला गया, पिटा गया, कुटा गया। कम से कम दोस्तों से एक राय लेनी चाहिए। आज महिला विकास मंच इतना बड़ा संगठन है, मैं सर्वे सर्वा हूँ महिला विकास मंच की, मैं चाहूं तो आज कुछ भी कर सकती हूँ महिला विकास मंच। तो क्या मैं उठू पुठू कर दूं? ऐसे तो नहीं होता है ना, पूछना पड़ेगा ना भाई। टीम मेंबर्स हैं मेरे, इतने सारे सदस्य हैं मेरे, सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं एक काम बिना पूछे नहीं करती अपनी टीम मेंबर से, एक काम नहीं करती हूँ, और जो भी करती हूँ वो बता देती हूँ कि ये होने जा रहा है भाई। इसी बात का तो दुख है मैम दोस्तों को कि हम उससे नहीं पूछा गया, सीधे मनोज तिवारी आते हैं और पलटी मारा जाता है। नहीं, गलत है, जो गलत है सो गलत है भाई। देखो, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत निष्पक्ष हैं अपने जीवन में। हम जब भी, आप भी तो बातें करती है मैम, तो खुल के बात करती है, जो भी बातें रखना होता है खुल के बोल देती है। बोल देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलने में क्या जा रहा था, बोल के जाना चाहिए था। अब देखिए, ये गलती तो उन्होंने की है और ये गलती उनको नहीं करना चाहिए था। इतने सारे लोगों के भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए था, ये गलत है। क्या कहेगा मैम वीडियो के एंड में? वीडियो के एंड में क्या कहेंगे कि भाई राजनीतिक अगर करनी है तो कीजिए, फिर आप अपने आप को समाज सेवी मत बोलिए। राजनीतिक सत्ते की जो भूख होती है ना, वो एक अलग भूख होती है। वो एकदम सत्ता वाला भूख अलग होता है और समाज सेवा वाला भूख अलग होता है। समाज सेवी अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो उसका ऑरा एक अलग होता है। तो इस हिसाब से तो ये हुआ कि आपने सबको इस्तेमाल ही किया है। क्या बोले आपने? जनता को तो यही लग रहा है ना मैम कि उन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। इतने लोग जनता उसके पीछे उसके दीवाने थे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, लोगों को ये लग रहा था कि निर्दलीय आ रहा है, कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा। अब तो फिर वही होगा, जो था वो रहेगा। फिर आप ये इतना दिन प्रोपोगंडा जो कर रहे थे, ये आपका सारा प्रोपोगंडा बकवास था। मनीष कश्यप फिर से भरोसा दिला पाएंगे? अब कैसे भरोसा दिला पाएंगे? अब तो लोग, कोई नहीं, उनका अपना दोस्त लोग उन पे भरोसा नहीं करेगा। बाकी लोग का तो बात छोड़ दीजिए, मतलब राजनीतिक मुद्दे पे कोई भरोसा नहीं करेगा। रिश्ते रहेंगे, भाई से राम सलाम, ये सब रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई राजनीतिक मुद्दे के कारण हम रिश्ता थोड़ी खत्म कर देंगे, लेकिन है कि इस प्रोफेशनल बात में
वो नहीं रहता। अभी कुछ दिन पहले मनीष भाई मुझे ही बोल रहे थे कि दीदी आप छपरा से खड़े हो जाइए रोहिणी आचार्य के टक्कर में, और पूरा माइंड मेकअप हो गया था, खड़े होना था, ज्यादा नहीं 10 लाख रुपया खर्चा कीजिए। वो आज उनके कहने पे अगर मैं खड़ी हो गई रहती बेटा तो हमरो ले डूबता हो तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो वही ना हो गया, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए राजनीतिक में कभी भी ये साबित हो गया कि भाई राजनीतिक में कभी भी कुछ भी हो सकता है, विश्वास पे चीजें नहीं हो सकती। लेकिन एक तरफ ये भी मैं बोल रही हूँ, जो सिद्धांतवादी प्रिंसिपल वाले लोग होंगे, लाइक पवन, लाइक पप्पू जी, जैसे अभी इन लोगों को क्या पवन जी को नहीं आया था कि आ जाइए, हाँ, तो वो तो नहीं गए क्योंकि मैन ऑफ प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल आदमी का स्ट्रांग होना चाहिए। अब प्रिंसिपल में डमाडोला कहते हैं कि आपको भाजपा वाला लोग निकाला है जेल से, कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि भाजपा वाला लोग नहीं निकाला है, अभी कहते हैं भाजपा वाला लोग बोल रहे हैं वो भाजपा निकाले जेल से। अरे गजब हाल है, मुद्दे की लड़ाई है, जज के सामने भाजपा कैसे निकाल देगा भाई? ये वहां पे अपने आप केस लड़े हैं, लॉज आया है, जज ने ये किया है, भाजपा वाले लोग इसी तरह सबको निकाल लेंगे जेल से? ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा अगर होता ना, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ संजय जायसवाल जी को बचाने के लिए भाजपा अचानक से इतना जगा। अगर ऐसा ही रहता तो काराकाट में पवन जी को भी जगा के उठा के ले जाता, लेकिन वो जान रहे हैं, जाने दो, काराकाट में तो कुशवाहा जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो है संजय जायसवाल जी हारेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये सब देखिए पॉलिटिकल गेम है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो हमको जायसवाल जी को भी बताइए, हम जायसवाल होके संजय जायसवाल के अगेंस्ट बोलवा दिए, तो भाई का भावना मेरे ऊपर, आप सोचिए हमको कितना बुरा लग रहा होगा। हम अपने रिश्तों को छोड़ के अपने भाई को सपोर्ट किए, अब भाई ये धोखा देके निकल गया, तो हमको तो और सदमा लगा हुआ है। क्या सीख मिली मैम? सीख मिले कि हटास किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।